जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। देश के अंदर अपनी पत्नी छोड़ देंगे। भाई धर्मों में भी लिखा है कि पत्नी को 7 जन्म तक रखना है अगर शादी की है तो। आपने तो सातों दिन 7 महीने में ही छोड़ दिया। 36% वोट के पीछे मोटा भाई छोटा भाई ये गंजा बाबा गांजा बाबा सारे पागल हो। तो गोदी मीडिया बहुत ज़्यादा दंगे फैलाने वाली है। जरूर थोड़ी ना कि इस देश को हिंदुओं ने बनाया, हिंदुस्तान नाम पड़ गया तो क्या हिंदुओं ने बनाया? जैसे वो राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं, ऐसे उन्होंने हमारे देश को पप्पू बना रखा है, पूरे देश को पप्पू बना रखा है उन्होंने। देखिए दंगों का माहौल पैदा किया जा रहा है। मोदी जी करे? जी बिल्कुल मोदी जी करे। जिस धर्म से दंगे छिड़ रहे हों, जिस धर्म में कई लोगों की जान जा रही हो, या जिस धर्म में लोग भूखे रह रहे हों, उस धर्म से क्या फायदा हो रहा हो? भगवान कण कण में वैसे हैं तो आप फिर खुदाई क्यों कर रहे हो? भगवान तो मन में होते हैं ना। चित्र की पूजा क्यों कर रहे हो? चरित्र की पूजा करो। जरूरी थोड़ी ना कि ताजमहल के अंदर भी वो छुपे हो हनुमान जी, या कुतुब मीनार पे चढ़ के बैठे हो हनुमान जी। हनुमान जी को तो आपको तो हनुमान चालीसा भी पढ़ना नहीं आता। मुसलमानों का क्या होगा? मुसलमानों का क्या होगा फिर? जी बिल्कुल टूटेगा। अगर अमर ज्योति उन्होंने अगर अलग ट्रांसफर किया है जो हमारा इंडिया गेट है वो तो टूटेगा फिर। मतलब हिंदू धर्म के लिए तो कण कण में शिव है, अल्लाह तो हमारे रूह में बसते हैं। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, लेकिन फिर भी जो हमारे मोदी जी हैं इनको हमारे को हटाना पड़ेगा वरना देश का बेड़ा गर्क कर देंगे। मोदी जी मैं आपको चुनौती देती हूँ कि 2022 के दिसंबर तक अगर आप नहीं सुधरे ना तो आप तुरंत गद्दी छोड़िए। किसने कहा आपको गद्दी पे बैठने के लिए? अगर आपको देश चलाना नहीं आता कि हम अपने देश का दर्द जानते हैं, हम देश को सुधारेंगे, अपने देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे। नमस्कार लो जी, हम फिर से आ गए हैं। मुद्दा बड़ा हॉट है। ज्ञानवापी मस्जिद की कंट्रोवर्सी के बाद अब जामा मस्जिद टारगेट पे है। अब कहा जा रहा है कि जामा मस्जिद के नीचे काली माता का मंदिर है। तमाम मुद्दे हैं, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे हैं, लेकिन सरकारें ध्यान बटाती हुई नज़र आ रही हैं। बेरोज़गारी पे बात नहीं कर रही है, न रोज़गार पे बात कर रही है, न महंगाई पे बात कर रही है। तो इसी मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वायरल गर्ल संदीपनी मिश्रा है, जो अपने तमाम मुद्दों पे बेबाकी से अपनी बात रखती है। संदीपनी किस प्रकार से देख रही है? पहले कहा जा रहा था कि ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिली है, और अब कहा जा रहा है कि जामा मस्जिद को भी खोदने की तैयारी करें कि जामा मस्जिद में भी काली माता का मंदिर है। तो तमाम मुद्दों को आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए मैं इसे 36% का वोट बैंक देखती हूँ मोदी जी का। मोदी जी को जितनी भी युवा पीढ़ी है उनकी कोई चिंता नहीं है। उन्हें अपना 36% वोट ही करना है। उनको पता है कि इतना हमारे को हिंदू तो दे ही देंगे, ये सारे तो पप्पू हैं, सारे दे देंगे हमें। मतलब हिंदुओं को पप्पू कह रही हैं? जो नहीं, हिंदुओं को नहीं कह रही हूँ मैं। जैसे वो राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं, ऐसे उन्होंने हमारे देश को पप्पू बना रखा है, पूरे देश को पप्पू बना रखा है उन्होंने। अभी आपने कहा ना कि हिंदू तो हमें वोट दे ही देंगे, वो पप्पू हैं, तो मतलब आप हिंदुओं को पप्पू कह रही है इस हिसाब से? तो देखिए जी बिल्कुल मैं उन्हें कह सकती हूँ कि वो धर्म के पीछे भागते हैं। ये नहीं कि हमारे बच्चों का क्या भविष्य बनेगा, क्या इस मंदिर में जाके वो क्या करेंगे, पढ़ाई कर पाएंगे क्या? तो मंदिर भी जरूरी है ना, धर्म भी बचाना है। कैसे धर्म जरूरी है आप बताइए? जिस धर्म से दंगे छिड़ रहे हों, जिस धर्म में कई लोगों की जान जा रही हो, या जिस धर्म में लोग भूखे रह रहे हों, उस धर्म से क्या फायदा हो रहा हो? किस धर्म में दंगे हो रहे हैं? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदू धर्म में दंगे हो रहे हैं? हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म में दंगे हो रहे हैं, दोनों दंगे करते हैं। अभी जिस प्रकार से दावा किया गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग प्राप्त हुई है, ये हिंदू पक्ष का दावा है। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है वो शिवलिंग नहीं फुहारा है। तो अब इन दावों को किस प्रकार देखते हैं? देखिए मैं इन दावों को यही कहूँगी कि ये सब नेचुरल चीज़ें होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो शिवलिंग ही हो, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि वो फुहारा ही हो। सब अपनी अपनी बातें हैं, दोनों पक्षों ने अपने आप को जिताने के लिए बातें की हैं। तो किस प्रकार से इस दावों की आप कहना चाहेंगे? सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को किस प्रकार से काम करना चाहिए इन दावों पे? देखिए सरकार को ना मस्जिद बनाने चाहिए ना मंदिर। सरकार को हिंदू खतरे में, तो हिंदू को खतरे से भी तो निकालना पड़ेगा ना। हिंदू कैसे खतरे में, आप बताएं मुझे। वो कह रहे हैं कि हिंदू खतरे, मंदिर दबे हुए हैं नीचे, हमें दबे हुए मंदिरों को वापस निकालना है। तो मतलब मंदिर क्या हमारे पाताल लोक में है? मंदिर भगवान तो हमेशा कहते हैं ना, भगवान साफ सुथरी जगह पे रहते हैं। मान लीजिए अगर है भी मंदिर, भगवान तो हमारे कण कण में बसे हुए हैं, लेकिन भगवानों के जो मंदिर थे वो मस्जिदों के नीचे दबा दिए गए। भगवान कण कण में बसे हैं तो आप फिर खुदाई क्यों कर रहे हो? भगवान तो मन में होते हैं ना। चित्र की पूजा क्यों कर रहे हो? चरित्र की पूजा करो ना। तो वो मंदिर दबे हुए हैं ना, तो मंदिरों को निकालना है नीचे से। मतलब एक मंदिर के ऊपर मस्जिद बना हुआ है, फिर मस्जिद के ऊपर मंदिर बना हुआ है। ये तो अजीब ही बात चल रही है भाई, कौन सा पता नहीं बात चल रही है यहाँ पे। तो अभी एक दावा और किया जा रहा है ताजमहल को लेकर भी, कि ताजमहल नहीं तेजो महल है।
उसको किस प्रकार देख सकते हैं? क्योंकि 7 अजूबों में से आता है, अगर उस पर कोई तोड़ फोड़ होती है तो वो 7 अजूबे भी खत्म हो गए। जी हमारे देश का तो बेड़ा गर्क होएगा फिर तो। जरूरी थोड़ी ना है कि ताजमहल के अंदर भी वो छुपे हुए हनुमान जी, ये कुतुब मीनार पे चढ़ के बैठे हुए हनुमान जी। हनुमान जी को तो आपको तो हनुमान चालीसा भी पढ़ना नहीं आता? किनको नहीं आता हनुमान चालीसा? जो हमारे अभी कुतुब मीनार के पास गए थे हनुमान चालीसा पढ़ने, हनुमान चालीसा पढ़ना भी नहीं वो तो आया। आपके पड़ोसी सादरा के रहने वाले लोग हैं वो भी। हाँ तो उनको हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं आया। बीजेपी के पार्टी के गए थे ना वो हनुमान चालीसा पढ़ने, उन्हें मैं हनुमान उन्हीं की बात चालीसा। कर रहा हूँ, आपके ही पड़ोसी हैं, सादरा के रहने वाले हैं। पड़ोसी से बात क्या होती है? हम हिंदुस्तानी हैं, हम धर्म के पीछे तो क्यों उनसे भागें? आप भी कुछ सीखिए ना कि हिंदू धर्म को बचाना है, हिंदू धर्म के लिए आपको वापस से मंदिर वापस बनवाने होंगे। तो मुसलमानों का क्या होगा? मुसलमानों का क्या होगा फिर अगर हिंदू बसता रहेगा? ज़रूरी थोड़ी ना कि इस देश को हिंदुओं ने ही बनाया। हिंदुस्तान नाम पड़ गया तो क्या हिंदुओं ने ही बनाया? तो क्या लगता है कि क्या माहौल पैदा किया जा रहा है? देखिए दंगों जी का के बारे में। माहौल पैदा किया जा रहा है। मोदी जी दंगों करे? जी बिल्कुल मोदी जी कर रहे हैं। ये मोटा भाई छोटा भाई हम दो हमारे दो ऐसे फिर कर रहे हैं। मोदी जी कैसे करे? मोदी जी कैसे नहीं कर रहे हैं? कैसे धर्म के पीछे आप क्यों लोगों को भगा रहे हो? क्यों योगी लोग जी? भाग रहे हैं ना, जनता भाग रही है, मोदी जी थोड़ी ना भगा रहे हैं। मोदी जी एक आवाज़ बोलेंगे तो जनता भागेगी। हम्म, जितने भी अंधभक्त हैं वो सारे भागेंगे। तो मोदी जी ने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि आप धर्म के पीछे भागो, मंदिरों के पीछे भागो, मस्जिदों के पीछे भागो। देखिए वो प्रधानमंत्री हैं, वो तो विश्व में डंका बजा रहे हैं। उनका ऑर्डर जाएगा तो फिर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर उनका ऑर्डर ना जाए तो अब कोई हिला भी नहीं सकता पत्ता। इतना प्रधानमंत्री की हमारे देश में रेपुटेशन होती है, लेकिन ये सारी उनकी इजाज़त से ही हो रहा है। ताजमहल तोड़ो, अभी इंडिया गेट पे भी अमर ज्योति इन्होंने हटा दी थी, ये भी बड़ा मुद्दा बना था। वो तो शिफ्ट की गई है ना अमर ज्योति को। शिफ्ट क्यों गई है? एक जगह उसकी फिक्स नहीं थी क्या? अच्छा वहाँ रहने से क्या परेशानी थी आप बताएं? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनेगा वहाँ पे, उसमें तो परेशानी मतलब इंडिया गेट टूटेगा? बिल्कुल टूटेगा, ये तो हम साफ तरह से कह सकते हैं। जो चीज़ हमारे देश में जी बिल्कुल टूटेगा। अगर अमर ज्योति उन्होंने अगर अलग ट्रांसफ़र किया है, जो हमारा इंडिया गेट है वो तो टूटेगा फिर। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अमर ज्योति को शिफ्ट करने के बाद अब इंडिया गेट को तोड़ने का टारगेट है? जी बिल्कुल, उनका यही टारगेट है। आपको कैसे बताया? देखिए अगर आपको बिन मतलब में कि आप वहाँ से जहाँ हमारे जवानों की अमर ज्योति रखी हुई थी, यादें रखी हुई थी, उसको आप बिन मतलब में क्यों हटाता है कोई आदमी? क्या उनको फर्क होता है? लेकिन उनको ये है अंग्रेज़ों ने बनाया है, अंग्रेज़ों का जो चीज़ बन रही है उसे तोड़ना है। नहीं, अंग्रेजों को बनाई हुई किसी चीज़ को टारगेट नहीं करे। वो कह रहे कि मुगल आक्रांताओं ने जो हिंदू मंदिरों को तोड़ के जो मस्जिदें और जो मीनारें बनाई है वो हमारी, हम उनको वापस उसके पुराने रूप में लेके आएंगे। देखिए क्यों ज़रूरी है? आप उसकी जगह स्कूल बनाइए ना। क्यों मस्जिद बनाना, क्यों मंदिर बनाना? क्या बच्चों का भविष्य अच्छा है या धर्म के पीछे भागना अच्छा है? भगवान तो कण कण में शिव है, ऐसे कह सकते हैं। हिंदू धर्म के लिए तो कण कण में शिव है, अल्लाह तो हमारे रूह में बसते हैं। फिर क्या परेशानी है आप लोगों को? परेशानी तो आप उनको थोड़ी ना, वो तो कह रहे कि हम उनका मंदिर फिर से बनवाएंगे, जैसे अयोध्या तो जाकी थी, काशी मथुरा बाकी, तो उसी धरातल पे अपना काम कर रहे हो। तो देखिए मैं तो कहती हूँ सारे जुमले बाबा जो हमारे गांजा बाबा हैं, कौन है? हम देखें ये तो हमारे जुमलेबाज बाबा जो हैं मोदी जी, लंबी दाढ़ी रखते हैं। अभी बंगाल में हार के आए हैं इसलिए लंबी दाढ़ी भी कटवा ली है। मैं तो कहती हूँ कि हमारे जुमले वाले बाबा को हमको सिखाना पड़ेगा कि देश कैसे चलाते हैं। मतलब अब देश का प्रधानमंत्री अगर दाढ़ी रखे तो उससे भी आपको परेशानी है? देखिए दाढ़ी से परेशानी नहीं है हमारे को, हमको परेशानी ऐसे है कि वो काम ऐसे क्यों करते हैं। प्रधानमंत्री होने के बाद भी वो अमेरिका जाके कहते हैं कि अगली बार ट्रम्प सरकार हार गई, फिर आप क्या करोगे? अपनी थूथू हर जगह करा लिया। कहना क्या चाह रहे हो आप? समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, लेकिन फिर भी जो हमारे मोदी जी हैं इनको हमारे को हटाना पड़ेगा वरना देश का बेड़ा गर्क कर देंगे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी जहाँ जहाँ जा रहे हैं उस देश का बेड़ा गर्क हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है। अभी ये जहाँ जहाँ ये गए हैं वहाँ वहाँ के प्रधानमंत्री जा रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल जा रहे हैं। कहाँ गए प्रधानमंत्री? तो वही है। देखिए पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चले गए। अमेरिका गए, अमेरिका के प्रेसिडेंट चले गए। और भी कई देश गए, वहाँ के भी प्रधानमंत्री जा रहे हैं। अब श्रीलंका में ये जो अबे हो रही है, अब सब श्रीलंका टूट गया एक तरह से। तो मैं तो कह रही हूँ कि आप हनुमान जी को इतना ढूंढते हो ना, वैसे भी अभी भी लंका जलती है। मैं तो कहती हूँ कि अभी भी लंका जल रही है। श्रीलंका जल रही है ना, भारत नहीं जल रहा ना। तो
क्या पता हनुमान जी ज्यादा गुस्से में आ जाए, क्या कौन जानता है। अच्छा। ज्यादा ये भक्ति करते हैं तो हनुमान जी का तो विकट रूप आपने देखा ही। अपने भक्तों के ऊपर थोड़ी ना हमला करेंगे हनुमान जी। भक्त बिन मतलब में जब उनके जहाँ मुसलमानों के पीर फकीर पे जाके ये घंटियाँ बजाएंगे तो हनुमान जी भी परेशान हो जाएंगे, भाई मैं कहाँ हूँ, तुम मेरे को कहाँ कहाँ दावा दे रहे हो। पीर फकीर पे जाके कौन घंटियां बजा रहा है? वो दावा करे कि यहाँ मंदिर है नीचे मीनारों पे इसके। जाके क्या उन्होंने भगवे रंग का वो झंडा नहीं लहराया? लहराया, बिल्कुल लहराया। कैसे नहीं लहराया उन्होंने? तो भगवा झंडा से इतनी नफरत क्यों आप लोगों को? हम लोगों को नफरत नहीं है भगवे झंडे से, हमारे को हम अपने देश के लिए बहुत प्यारे, लेकिन सबसे पहला कर्तव्य हमारा इंसान का बनता है, दूसरा कर्तव्य हमारा हिंदुस्तानी होने का बनता है, तीसरा कर्तव्य हमारा होता है कि हम अपने आप की स्वास्थ्य की रक्षा करें। अपनी रक्षा करना भगवान की पूजा करना सामान्य रक्षा होता है। करना भगवान की पूजा करना है। आपने कहा आप लोगों को भगवा से नफरत है, और अगर आपके विरोधी जिनकी आप बात कर रहे हो भगवाधारी होगी, उनको हरे कलर से नफरत है, लेकिन भगवा हरा और सफ़ेद कलर मिला के ही तो तिरंगा बनता है ना। तीनों को एक साथ लेके काम क्यों नहीं हो रहा है? देखिए मैं तो कहती हूँ कि अगर आप इतना पाकिस्तान भगाना चाहते हो मुसलमानों को, तो मैं इस पे कहती हूँ अपने ईमान से मुसलमान हिंदुस्तान में हैं, अपने ईमान से मुसलमान हिंदुस्तान में हैं, तुम तिरंगे से हरा रंग हटा नहीं सकते, तुम तिरंगे से हरा रंग हटा नहीं सकते। तिरंगे में भी हरा रंग है, अब तो रंगों ने भी धर्म बांट लिए हैं। तिरंगे से हरा रंग हटाओ ना, अगर मुसलमानों से इतनी नफरत है तो फिर। नहीं तो काम कर रहे हैं ना कि देश दंगा बजा रहे हो विश्व में, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। क्या मुसलमानी से महंगाई कम कर दी अब तो। ताली सिर्फ एक हाथ से नहीं बजाई जाती है, दोनों हाथों से ताली बजाई जाती है। सिर्फ मुसलमान ही दंगा नहीं करते, हमारे हिंदू लोग भी कम नहीं है। अच्छा, तो मोदी जी तो अच्छा काम करे ना, विश्व में डंका बज रहा है, मास्टर स्ट्रोक मार दिया, महंगाई कम कर दिया, 9 रुपये पेट्रोल, 7 रुपये डीजल और 200 रुपये सब्सिडी। 100 रुपये बढ़ा के 9.5 रुपये कम करना कोई बड़ी बात नहीं है। 100 रुपये अगर आप बढ़ाते हो, मास्टर स्ट्रोक मार दिया, खुशियाँ मना रहे लोग, जनता। वो तो अंधभक्त खुशियाँ मनाएंगे ही, उनका तो। जैसे आपका काम विरोध करना, आप तो विरोध करेंगे। जी हम विरोध करते हैं, हम बिल्कुल करेंगे, जब तक वो ऐसे काम करते रहेंगे तब तक हम विरोध करते रहेंगे। कैसे काम करते हैं? अच्छा काम करे, विश्व में डंका देखिए बजा रहे। सबसे पहले इन्होंने कई हमारे को वादे किए थे। सबसे पहला वादा महंगाई कम हुई, दूसरा वादा महंगाई कम कर दी कल ही। 9.5 रुपये कम करना, महंगाई कम हो रही है। जहाँ ये मोदी जी कहाँ चले गए जो कहते थे हाई महंगाई, जो हमारे देश में कहते थे कि ये इनकी सरकार डुबाओ, इतनी महंगाई चल रही है। आपने तो देखा है ना इंदिरा गांधी के कितना खिलाफ बोल रहे हैं ये लोग। अब क्या हुआ, जो हमारी महंगाई थी डार्लिंग से डाइन बन गई है ना, डाइन से डार्लिंग बन गई है हमारी महंगाई। दूसरा इन्होंने बोला था कि ये हमारा क्या कहते हैं कि काला धन आएगा, काला धन आया नहीं आया, बेरोजगारी खत्म होएगी, खत्म हुई और बढ़ गई। अब इन्होंने चौथा वादा किया था कि 1 के बदले 10 सिर लाएंगे, 1 के बदले 10 सिर लाएंगे। आपने 14 करोड़ वैक्सीनेशन भिजवाए हैं वहाँ पे। कहाँ पे भिजवाए? पाकिस्तान में भिजवाया उन्होंने। तो एक इंटरनेशनल इशू होता ना, लेकिन 1 के बदले 10 डंका बजेगा ना विश्व में। तो फिर ये तो आपकी बातों को हम मोदी जी मान लेते हैं, जुमलेबाज हो आप। और तो काम कर रहे हैं ना, हिंदुओं को खतरे से निकाल रहे हैं, हिंदू खतरे में भी। देखिए हिंदू कहीं खतरे में नहीं है, खतरे में जहाँ भी भगवा यात्रा होती है वहाँ पत्थरबाजी होती है, मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बना दी गई, और क्या और कैसे? तो फिर हिंदू लोग मीनारों पे चढ़ के क्यों भगवान का चोला लहराते हैं, क्यों लहराते हैं आप झंडा? वापस से मंदिर बनाना है ना उनको, क्यों मंदिर बनाना है भाई? भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है 2023 में। देखिए भगवान एक ही होता है, सबका मालिक एक ही होता है, लेकिन हम लोगों ने बांटा है उन लोगों को। अगर पूजा करनी है तो विद्या की पूजा करो, अगर पूजा करनी है तो शिक्षा की पूजा करो, क्योंकि उससे हमारा भविष्य बनेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तभी हम कुछ भगवान के लिए भी कर पाएंगे। इसके पीछे कौन सी साजिशें हैं जो इस प्रकार के शिक्षा स्वास्थ्य पे बात न करके और केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति खेल रहे हैं? तो हिंदू राष्ट्र बनाने 36% वोट है, साफ साफ इन लोगों को पता चलता है। 36% वोट के पीछे मोटा भाई छोटा भाई, ये गंजा बाबा गांजा बाबा सारे पागल हो चुके हैं। मोटा भाई छोटा भाई तो समझे, गंजा बाबा गांजा बाबा कौन है? ये हमारे योगी है ना, अच्छा, इतने जो भगवे रंग की गाउन पहन के घूमते हैं, ये मस्जिद साधु सन्यासी है, उनको गांजा बाबा बोल रहे हैं आप। तो सन्यासी के मुख्यमंत्री है। क्या मुख्यमंत्री सन्यासी हो सकता है? क्या मुख्यमंत्री एक ही धर्म का हो सकता है? क्यों है? फिर एक ही धर्म का है तो हिंदू के लिए क्या बनाया? क्या धर्म के अगर होते तो दोबारा से मुख्यमंत्री थोड़ी ना बनते। सबके लिए सम्मान काम करे, सबका साथ सबका विकास करे। देखिए ये गड़बड़ भी करते हैं, जरूरी नहीं है कि जनताओं ने वोट दिया उन्होंने। अच्छा, तो स्पष्ट बहुमत से तो दोबारा सरकार बनी, मतलब जनता ने वोट नहीं दिया? जी नहीं, बिल्कुल सब इनसे गुस्सा थे, सारे इनसे परेशान थे। हमारे के जो प्रधानमंत्री ये भी 7 साल में 7 बार रो चुके हैं,
इतना हमने तो मजबूत प्रधानमंत्री चुना था, एकदम मजबूत। ये तो मजबूर प्रधानमंत्री निकला। तो जनता के हित में रो रहे हैं ना, जनता का दुख देख के बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए आंसू झलक जाते हैं। तो ये तो मजबूर है ना फिर, कि नहीं कर पा रहे। मजबूत होते तो कहते 5 मिनट में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। ये जो आज का जो भी माहौल चल रहा है हिंदू मुस्लिम का, अजान वर्सेस हनुमान चालीसा का, इसमें मीडिया की भूमिका आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, गोदी मीडिया की भूमिका इसमें बहुत ज़्यादा है। गोदी मीडिया इसमें जानबूझ के हिंदुओं का सपोर्ट कर रही है। कुछ जिस तरफ इनको मुसलमानों का सपोर्ट करना चाहिए उस तरफ हिंदुओं का कर रही है, जिस तरफ हिंदुओं का करना चाहिए उस तरफ मुसलमानों का कर रही है। तो गोदी मीडिया बहुत ज़्यादा दंगे फैलाने वाली है। हम लोगों को, आप लोग बार बार आरोप लगाते हैं, बार बार कहते हैं गोदी मीडिया, आखिर ये गोदी मीडिया है क्या और क्या इसके मापदंड है? ये गोदी मीडिया है जिसको एकदम कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ मोदी की चापलूसी करनी आती है। अच्छा। बस इतना आता है। अगर उदाहरण के तौर पे मानो तो कौन से? ABP, आज तक, बस हमारे TV9 भारतवर्ष को छोड़ के। इसमें हमारे बड़े अच्छे अच्छे एंकर्स हैं, बाकी सारे गोदी मीडिया हैं। TV9 भारतवर्ष की आपने बात की, अगर उसकी बात करें उसके चैनल को देखें तो वो तो हमेशा भारत पाकिस्तान का युद्ध करवाने पे तैयार रहते हैं। भारत पाकिस्तान की बात अलग है, हिंदू मुसलमान की बात अलग है। वो तो हमारा दुश्मन है, उस पर तो हम तो चाहते हैं कि वो हमारे से हिस्सा अलग हुआ है। अगर वो हमसे गद्दारी करेगा तो हम भी दंगे करेंगे, मतलब उनके खिलाफ हम युद्ध करेंगे। इस सारी विचारधारा के पीछे कौन सी साजिश है, वही मैं फिर से जानना चाहूँगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि RSS के इशारे पे सब कुछ हो रहा है, आपका क्या मानना? RSS के इशारे पे हो रहा है या कुछ और है? देखिए, RSS के इशारों पे कुछ नहीं हो रहा है, सब हो रहा है मोदी जी की दया में, मोदी जी की भक्ति में। जितने भी लीन हैं सारे करा रहे हैं। ये नेहरू जी को गाली देते हैं ना, नेहरू जी ने कितना काम किया है। कुछ नहीं किया, महंगाई भी नेहरू जी के कारण हो रही है। महंगाई नेहरू जी के कारण हो रही है। नेहरू जी भाई कब के चल बसे हैं, नेहरू जी इस टाइम जी रहे क्या? नेहरू जी की लाल किले से कुछ भाषण ही ऐसा दे दिया था जिसके कारण आज महंगाई हो रही है। वाह भाई वाह मोदी जी वाह। आपने जो बेचते रहते हो ना, नेहरू जी ने रेल बनाया, भेल बनाया, गेल बनाया, भाखड़ा नंगल बांध का उद्घाटन किया, एयर इंडिया बनाया। आप तो बेचने पे, बनाने में ज़्यादा मेहनत लगती है, बेचने में नहीं। और तो बनाने की तैयारी तो करें, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी करें। 2023 में अखंड भारत बन जाएगा, और क्या चाहिए? जो टुकड़ों में बटा हुआ है जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, उनको सबको मिला के एक अखंड भारत हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना कर रहे हैं। देखिए, मैं सिर्फ आखिरी बात यही कहूँगी कि वो राम जी की पूजा करते हैं, राम राम करते हैं। राम जी भी 14 साल के वनवास में अपनी पत्नी को लेके गए थे अपने भाई लक्ष्मण के साथ, सीता माता के साथ गए थे। ये मोदी जी तो राज करने के लिए भी अपनी पत्नी को नहीं लेके गए। इससे बड़ा आदमी कौन होगा इतना? वो तो देश के हित में काम किया ना, देश के हित में अपनी पत्नी छोड़ देंगे? भाई धर्मों में भी लिखा है कि पत्नी को 7 जन्म तक रखना है अगर शादी की है तो। आपने तो 7 दिन 7 महीने में ही छोड़ दिया। देश के लिए कुछ अलग करना था ना उनको, देश के अलग करने। नेहरू माया से दूर रहना था, परिवार जी ने नहीं किया क्या? नेहरू जी ने नहीं किया क्या देश के लिए? वो तो शादीशुदा थे, तब भी उन्होंने नहीं किया क्या? हमारे केजरीवाल जी नहीं कर रहे क्या? अरविंद केजरीवाल साहब नहीं कर रहे? क्या कर रहे हैं? क्या वो करे? कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए, अंधभक्त तो यही कहेंगे, नशे में धकेलते, आप पंजाब को धकेलने की तैयारी करें। क्या कर रहे हैं केजरीवाल साहब? देखिए, केजरीवाल साहब ने जो किया है मोदी साहब तो कर भी नहीं पाएंगे। मोदी जी, मैं आपको चुनौती देती हूँ कि 2022 के दिसंबर तक अगर आप नहीं सुधरे ना तो आप तुरंत गद्दी छोड़िए। किसने कहा आपको गद्दी पे बैठने के लिए? अगर आपको देश चलाना नहीं आता तो हम लोग आपसे ज़्यादा काबिल हैं अपने देश को चलाने के लिए। हम जानते हैं हमारे देश का दर्द क्या है। क्या करेंगे फिर आप? ऐसा अगर PM जी गद्दी छोड़ देते हैं तो आप क्या करेंगे इसमें? देखिए, हम अपने देश का दर्द जानते हैं, हम देश को सुधारेंगे, अपने देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे। नरेंद्र मोदी, इस बारी आपकी बारी। जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा।